अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंगो और दूध के साथ। एक गिलास दूध के साथ हम ढेर सारा ये बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान, बिल्कुल बाज़ार वाला जैसे इसका फ्लेवर होगा। जैसे अब बाज़ार में आप जाएं और लेके पीते हैं मिल्क शेक, तो सेम वही इसका फ्लेवर होगा। इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल पतला और बिल्कुल अजीब सा नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ले लिए हैं मैंगो। 4 अदद मैंगो मैंने वैसे ही रखे हैं, सिर्फ मैंने 2 अदद इस्तेमाल किए हैं। इनको हमने पहले धो लेना है। ये ऐसे इस्तेमाल नहीं करने, इन पे मसाला लगा होता है। इसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। 2 को हम और रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर 2 को ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने 1 गिलास दूध का लिया है। अगर आपका दूध ज़्यादा हो तो फिर आपने ज़्यादा मैंगो लेने हैं। तो ये वाले मैंगो जो है ना बहुत मीठे हैं, तो इसलिए हमें सिर्फ 2 ही चाहिए। तो इसको हमने अच्छे से छिलका इसका रिमूव कर लेना है। ये जिससे हम आलू छीलते हैं ना, इससे अगर आप इसका छिलका रिमूव करेंगे, यकीन जाने आपका बिल्कुल भी इसका जो गुद्दा है ना वो ख़राब नहीं होगा, ज़ाया नहीं जाएगा। इसके साथ ये बिल्कुल पतला पतला से इसके छिलके उतरेंगे। आपने इसको रफली कटिंग कर लेना है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको क्यूब्स में कटिंग करें, आप इसको रफली कटिंग कर लें। 2 मैंगो को मैंने कटिंग कर लिया है, 2 मैंगो मैंने रख दिए हैं एक साइड पे। तो हमने एक जग लेना है, जग में इन सारे मैंगो को डाल देंगे। हम इसमें सबसे पहले डालेंगे चीनी। चीनी मैंने कितनी डाली है, 2 चम्मच है। ये वाला जो मैंने डाला है कप, ये मैंने आधा लिया है। और इसमें डालेंगे बर्फ़। हमने इसमें ये बर्फ़ पहले डाल देनी है ब्लेंड करते वक्त, बाद में नहीं डालनी, क्योंकि अगर बाद में बर्फ़ डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा। ये इसका सीक्रेट है, तो उसको आप याद रखना है आपने कि आपने बर्फ़ को बाद में नहीं गिलास में शिफ्ट करना। दूध डाल देंगे और इसको ब्लेंड कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसको चलाना है, ताकि जो आपकी बर्फ़ है ना सारी यहाँ पे मेल्ट हो जानी चाहिए। और जो आम है वो भी बिल्कुल मिक्स हो जानी चाहिए। आपने आम वो वाले लेने हैं जिनके ऊपर ना वो छिलके से नहीं होते, इसके धागे वाले नहीं होते। धागे वाले लेंगे तो फिर वो मुंह में आएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए आपने वो वाले आम लेने हैं जिन धागे और बाल से नहीं होते, वही वाले लीजिएगा, दूसरे ना लें। और जल्दी से आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। आप इसको मेहमानों को दे सकते हैं। बच्चे जो आपके नहीं पीते उनको भी नहीं पता लगेगा कि आपने ये मिल्क शेक बनाया है, क्योंकि मेरा बेटा मिल्क शेक नहीं पीता था, तो पहली बार ये उसने 2 गिलास पिए माशाल्लाह से। ये 3 गिलास हमारे बन के तैयार हो गए, बर्फ़ और आम और 1 गिलास दूध की वजह से। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाइएगा, उतने ही आपने आम लेने हैं जितने आपको ज़रूरत हो। बाकी का इसको सेव करके रख सकते हैं आप। इसको 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ़ौरन पिए तो बहुत मज़े का बनेगा। इसको फ्रेश बनाया करें तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने ग्लास में डाला, इसमें कोई बर्फ़ नहीं डाली और बहुत मज़े का ये हमारा बन के तैयार हुआ। कैसी लगी ये मेरी आज की फटाफट की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिए। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।